Hello students, मैं BL Sharma Maths sir discussing chapter 14 probability of class 10 mathematics. We already have done question number 1 to 21 in my previous video, and now we have to start from question number 222 to the last question of this exercise. The question number 22 says two dice, one blue and one gray, are thrown at the same time. Now, complete the following table. Event the sum of the two dice, that is 2, the probability is 1 by 36, and 8, the probability is 5 by 36, and the probability of getting the sum on both the dice, that is 1 upon 36. This is the first part of the question. We have to check this last part in the last slide. इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको सैंपल स्पेस बनाना आ जाना चाहिए। मींस टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं व्हेन अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस और टू डाइज थ्रोन सेम टाइम साइमल्टेनियसली। जब एक डाई को आप दो बार थ्रो करें या दो को एक बार थ्रो करें, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू विजुलाइज इट। इसको देखना होगा। ये देखिए, एक डाई है और ये दूसरा डाई है। दो डाई को एक साथ हम फेंकेंगे। इससे हम, या एक डाई को हमने दो बार फेंका, द वन इज द मीनिंग इज सेम। सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं, सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, a die is thrown two times or two dice thrown simultaneously, that is the meaning is same and their sample space will be like this. अब आप क्या करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6। आपको 6 6 36 ब्लॉक बना लेने चाहिए। देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6, ये वाला 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट में, और एक टॉप पे बना लेना चाहिए। मैं बताता हूं क्या करना पड़ेगा। उन सारे क्वेश्चंस में आपको ये करने होंगे जहां पे दो डाई एक साथ थ्रो करते हैं या एक डाई को दो बार थ्रो करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए ये आपने यहां से, देखिए मैं इसको, ये देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 इधर भी रखा और इधर भी 1 2 3 4 5 6, ये दो डाई 1 2 3 4 5 6 और ये 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसके 6 फेसेस होते हैं और एक पे 1 2 3 4 5 6 हर एक फेस पे मार्क होता है। यहां पे क्या लिखना, देखिए 1 1, फर्स्ट डाई पे 1 तो सेकंड पे भी 1 आएगा और हम इसको लिख देते हैं 1 1। यहां पे क्या आएगा, देखिए ये इधर से चलिए और इधर से चलिए, ये है 1 और ये है 2। सो यू कैन राइट 1 2 मीन्स फर्स्ट डाई पे अगर 1 है तो सेकंड डाई पे 2 होगा। यहां पे क्या हो गया, देखिए सी, दिस इज 1 एंड दिस इज 3। सो राइट 1 3 हियर इन दिस ब्लॉक, that is 1, that is 4. So 1 4. Here, that is 1 and this is 5. Here, this is 1 and this is 6. So 1 6। इस तरह से हमने ये 6 ब्लॉक्स कंप्लीट कर लिए। टोटल हमें 36 ब्लॉक कंप्लीट करने होंगे। एग्जाम में आपको ये अलग से लिखना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और ये 1, तो राइट हियर 2 1 मीन्स फर्स्ट डाई पे अगर 2 मार्क आएगा तो सेकंड पे 1। हियर से 2, दिस इज ऑल्सो 2, हियर 2, हियर 3। इस तरह से हम सारी टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। यहां पे देखिए 3 and 1, 3 and 1। Similarly, we complete the remaining blocks. Here see 4 and 1, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 6। Here 5 1, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, and here 6 1,
6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6। ये टोटल काउंट करेंगे तो देखिए कुल 6 या 36 हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। इसको हाउ टू राइट देखिए, आप काउंटिंग नंबर शुरू करिए 11 to 16, 21 to 26, 31 to 36, 41 to 46, 51 to 56, 61 to 66। ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स, अब इनको काउंट अगर आप करेंगे सबको, ये वाला यहां से, तो ये टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स आपके पास होंगे। 36 पॉसिबल आउटकम्स तब होते हैं जब व्हेन अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस और टू डाई थ्रोन साइमल्टेनियसली। एक साथ जब हम उसको थ्रो करते हैं, एक डाई को दो बार या दो डाई को एक साथ, ये होगा। सो नाउ राइट टोटल पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज 36। नाउ वी कम टू दिस पॉइंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम टू। देखिए केवल यहां पे एक ही पॉइंट है, ये वाला, इन दोनों का सम देखिए आप, 1 + 1, व्हाट इज द सम? 2। और किसी में भी आपको 2 नहीं मिलेगा, सो वी कैन राइट द favorable outcomes, that is 1, 1, that is only 1. So what is our answer? 1/36. The probability of getting the sum 2, that is 1 upon total possible outcome, that is 36. So 1/36, and here it is also written 1/36। ये लिखा है पहले से ही। Second, getting the sum 3। यहां पे आप चेक करिए 3 कहां है। देखिए 1, दो पॉसिबल आउटकम्स है यहां पे, 1 + 2 3, and 2 + 1, that is also 3. So there are two possible outcomes, sorry, two favorable outcomes when we get the sum 3, that is 2, 1 and 1, 2। कितने काउंट करिए? दो हुए out of 36। So what's the probability? 2, 36, on simplification we get 1/18। And now sum 4। देखिए ये दोनों पे सम 4 है, that is also sum 4, and 3 + 1, that is also 4। So how many possibilities are there? So you can write 1, 2, 3। So 3 out of, count करिए, 1 पेयर बना, सेकेंड बना, थर्ड बना, 3 out of 36। So write here 3/36, on simplification we get 1/12। Similarly we can, if you wish to find out this sum 5, अगर आपको 5 सम चाहिए तो देखिएगा, यहां पे देखते हैं ये सम 5 है, ये भी 5 है, 2, दैट इज ऑल्सो 5, 4 + 1, 5। काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 आउट ऑफ 36। सो राइट द आंसर। 4/36 सिंप्लीफाई करिए, 1/9। I think now you can do the remaining part of this question. Here you write 1/18, here you write 1/12, here you write 1/9. The sum 6. 1 + 5, 6, 2 + 4, 6, 3 + 3, 6, 4 + 2, 6, and 5 + 1, 6.
काउंट करना होगा, 1 2 3 4 5। दोनों डाय के देखें हम, अगर दोनों के फेसेस देखें तो उनमें उनमें हमें पांच पॉसिबिलिटीज मिलती है। जब उन दोनों का सम करने के बाद वी गेट टोटल 6। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हियर? 5.36। नाउ सम 7। 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7, 4 + 3 7, 5 + 2 7, and 6 + 1 7। कितने फेवरेबल आउटकम्स? 1 2 3 4 5 6। So 6/36, that is 1/6. Similarly, 8 का भी देख लीजिएगा। 8 का मैं यहां से डायरेक्ट करता हूं। 4 4 6 2 6 5 3 3 5। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 5/36। इसी तरह से आप देखिए, ये 5/36, इधर भी 5/36 है। This is 5/36 and it is already given 5/36. That is 1/36. This is given 1/36. For next, probability, the sum is 9. You check 5 4 4 5 6 3 3 6. Total कितने हो गए? 4. So 4/36, that is 1/9. ये हो गया। अब ये क्वेश्चन है कि a student argues that there are 11 possible outcomes। 11 possible outcomes नहीं होंगे। 2 3, therefore each of them has a probability 1/11। नो, क्योंकि सारा का सारा ये इक्वली लाइकली नहीं है। सो यू कैन राइट probability of each of them is not 1/11 as there are not equally likely। सेम पॉसिबिलिटी, ये मीन्स इक्वल चांसेस नहीं है। दैट इज वाई वी कैन गिव द आंसर 1/11। इस क्वेश्चन में मेन चीज है कि आप टोटल पॉसिबल आउटकम इस तरह से आप इसको बनाइए। आप बार बार इसको लिख के प्रैक्टिस करिए। एग्जाम में आएगा तो आपको लिख के बताना होगा। इसको टोटल पॉसिबल आउटकम्स को हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 23. A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times. And कोई भी रुपी कॉइन हो, 1 rupees, 5 rupees, 2 rupees, 10 rupees, it doesn't matter, but it comes head and tail. And nothing its outcome each time. And noting its outcome, sorry. उसका outcomes note करते हैं। हमें पता है कि when a coin is tossed, there are two possible outcomes, either head or tail। Hanif wins if all the tosses gives the same result. Means 3 heads or 3 tails, and lose otherwise। अगर तीनों पे सेम नहीं रिजल्ट आया, हेड 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 और टेल टेल टेल, तो लूज कर जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। मीन्स सेम नहीं आएंगे। सी, पहले मैं एक कॉइन लेता हूं। ये देखिए, मेरे पास 1 का नहीं है, मेरे पास 5 रुपीज का कॉइन है एक। यहाँ पे इन प्लेस ऑफ 1 रुपीज वी कैन राइट 5 रुपीज 5 कॉइन। तो ये एक बार हमने थ्रो किया, 2 बार थ्रो किया,
और ये हमने 3 बार एक ही कॉइन को थ्रो किया या 3 कॉइन्स को एक साथ थ्रो किया, हमें ये पता नहीं चल पा रहा कि हेड इज देयर और टेल इज देयर, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने एक इस तरह से इसको थ्रो करके देखा है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स हम कैसे बनाते हैं, सी कैसे पता चलता है, इस पे हेड, इस पे भी हेड और इस पे भी टेल, इस तरह से आप देखिएगा। A coin tossed 3 times or 3 coins tossed simultaneously. The thing is one and the same thing. A coin, the meaning is same. See now, total outcomes are देखिए, एच एच एच, इस पे हेड, इस पे भी हेड और इस पे भी हेड आए, ऐसा भी हो सकता है। टेल 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 आए, टेल टेल टेल, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। हैड टेल, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। हैड टेल हैड, this is also possible. Tail had, tail had, tail tail, had tail। ये आपको सीखना होगा। टोटल पॉसिबल आउटकम्स काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So when a coin is tossed 3 times, so 3 coins tossed simultaneously, total possible outcomes will be 8. ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया, ये है। अब इसको देखिए, इसको ये हनी wins if all tosses give the same result. Same result means this and this. लूज करेगा अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आए, तो देखिए, honey will lose the game if outcomes are different, means not same. Different means आप इनको, इसको कट कर दीजिएगा। किसको कट कर दीजिएगा, ये भी नहीं आना चाहिए और सेम नहीं आना चाहिए, डिफरेंट आना चाहिए। अब काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6। So total favorable outcomes are 6. What is the probability? 6/8. So Hanif will lose the game if the probability is 6/8, or you can say 3/4. That's all for this question. A die is thrown twice. एक डाई को 2 बार थ्रो किया, राइट। और इसको यू भी कह सकते हैं, 2 dice thrown simultaneously, सेम मीनिंग होता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 will not come up either time? 5 will come up at least once। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। पहले हम इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं, देखिए इसको विजुलाइज करते हैं। मैं पहले बता चुका हूं, फिर से देखिए एक बार फिर से। ये हमारे पास एक डाई है, उसको 2 बार हमने थ्रो किया, तो ये हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस ये आ जाएगा, ये वाला। ये आपको बार बार लिखने के प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यू हैव टू प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस इट। टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 36। क्वेश्चन इज, अब हम सर यहां से करते हैं। 5 विल कम अप एटलीस्ट वन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल 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 आर 36। यहां से लेके 6, ये 6, ये 6, टोटल 36 हो गए। 5 विल कम एट लीस्ट वन, ये 11 है। देखिए, कम से कम एक बार 5 आना चाहिए।
चेक करते देखिए, इसमें 5 है, ये 5 है, दिस इज 5, दिस इज 5। देखो इसमें तो ये 5 5, ये 5 और ये 5, इन सब में 5 है, इनको काउंट करेंगे तो हमें मिलेगा 11 है टोटल। दीज आर 11 नंबर्स, 11 आउट ऑफ 36। So, what is the probability that 5 will come up at least once? That is 11 upon 36. So you can write. So what is the probability? 11 upon 36. फर्स्ट पार्ट में देखिए 5 विल कम अप एटलीस्ट वन और नॉट विल कम एटलीस्ट वन, दैट देयर सम इज वन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट प्लस नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट दैट इज इक्वल टू वन। वो फॉर्मूला यूज करके हम सेकेंड पार्ट को फाइंड आउट करेंगे। 5 will not come up either time. It means 1 minus probability of 5 will come at least one time. So that is 1 minus 11 upon 36. What is 1 minus 11 upon 36? That is 25 upon 36. That's all for first part of the question. Which of the following arguments are correct and which are not correct? Give reason for your answer. This is the first part. If two coins are tossed simultaneously, दो coins को एक साथ हमने टॉस किया, एक साथ एक ही टाइम पे एक ही वक्त पे, there are three possible outcomes: two heads, two tails, or one each. Therefore, for each of them outcomes, the probability is 1/3. ये सही है या गलत है, ये हमें बताना होगा। इसको विजुलाइज करने के लिए हमें पहले एक दो कॉइन्स लेने होंगे। ये हमने दो कॉइन लिए, देखिए ये रहे दो कॉइन। अब जब टू कॉइन्स को एक साथ हम थ्रो करते हैं, टॉस करते हैं सॉरी, तो हमें कितनी पॉसिबिलिटीज मिलती है? देखिए सी, फर्स्ट पे हेड हो सकता है, सेकंड पे टेल, हेड, इस दोनों पे हेड हेड, टेल टेल, और हेड टेल, टेल हेड, ऐसी पॉसिबिलिटी हमें मिल जाएगी। सो देर आर फोर फेवरेबल आउटकम्स, sorry, total possible outcomes, there are four. When two coins are tossed simultaneously, we get total possible outcomes, that is four. When one coin is tossed, total possible outcomes are two. When three coins are tossed simultaneously, then total possible outcomes will be eight. अब इसमें हमें क्या चाहिए? देखिए, हमें चाहिए टू हेड्स, टू हेड्स। So one out of four. So number of outcomes to get two tails, only one. Number of outcomes to one of each, that is TH, that is two. अगर एक एक आता है, ईच का मतलब है कि दोनों पे सेम नहीं आ रहे हैं। So probability of getting two head, that is 1/4. Two heads, 1/4. Probability of getting two tails, 1/4. तो ये तो गलती हो गया ना। तो इट इज नॉट पॉसिबल 1/3, सो वी कैन राइट दिस इज इनकरेक्ट। दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट पार्ट।
इफ अ डाई इज थ्रोन, इफ अ डाई इज थ्रोन मीन्स आपके पास एक ही डाई है. There are two possible outcomes, an odd number or an even number. Even number. Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2. ये चेक करना है कि करेक्ट है कि नहीं है. देखिए, पहले हमने विजुलाइज करने के लिए डाई ली, आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है. Total possible outcomes, as you know, we already have done earlier. One can be there, two can be there, three can be there, four can be there, five can be there, six can be there. So total possible outcomes are 6. क्या चाहिए हमें? Getting an odd number. This is odd number and odd number. So that is how many odd numbers are there? Say 1, 2, and 3. So what is the possibility of getting an odd number? That is 3/6, or you can say 1/2. Further, getting an even number. See, even number 1, the 4, and this is 6. These are also 3. Total possible outcomes are 6, so 3/6. That is also 1/2. ये भी तो 1/2 के लिए बोलते हैं यहां पे. So we can say that this argument is correct. That's all for this question. Thank you.